ये इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में जैसे होता है, एक्टिंग करता था मैं। स्कूल की रेसिटेशन वगैरह वगैरह, प्लेज। पर वैसे प्रोफेशनली एक्टर बनने की इच्छा थी नहीं। कॉलेज वगैरह के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद मैंने आकाशवाणी में काम किया कुछ दिनों के लिए, फिर एक कंपनी ज्वाइन किया। पर फिल्म में इंटरेस्ट थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था दिल्ली में, तो हम कई जने मिलके फिल्म सोसाइटी चलाते थे। तो उस वक्त फिल्म सोसाइटी के लिए ही सत्यजीत राय, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, इनके साथ मुलाकात हुई, कॉन्टैक्ट्स हुए, तो फिल्म में इंटरेस्ट था। फिर 1970 में सत्यजीत राय एक नई फिल्म प्रतिद्वंदी बनाने जा रहे थे और एक नया प्रोटैगनिस्ट ढूंढ रहे थे। तब मेरा एक फ्रेंड मुझसे कहा कि आप जाके मिलो, नई फिल्म बन रही। वैसे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मैं शायद नहीं जाता, क्योंकि मेरा करियर दूसरा था, मैं खुश था करियर में। पर जब सत्यजीत राय का नाम सुना तो मैं गया, सिलेक्टेड हुए, पिक्चर बनी। तो उसके बाद भी मेरा जो करियर था उसमें मैं वापस चला गया। मुझे एक प्रोफेशनली फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर, हीरो, स्टार बनने की कोई इच्छा नहीं थी। तो उसके बाद सम फिल्म्स मृणाल सेन के साथ एक फिल्म की कलकत्ते में, इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स, और एक इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स के साथ फिल्म की। फिर अपर्णा सेन, जो कि हम एक ही क्लास में थे कॉलेज में। अपर्णा सेन ने जब फाइनलाइज किया कि इंग्लिश में 36 चौरंगी लिंग बनाएंगी, अपर्णा के साथ काम किया। तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो मेन करियर, उस समय वो करियर था एडवर्टाइजिंग का। मैं एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव डायरेक्टर था और सक्सेसफुल क्रिएटिव डायरेक्टर था। तो वो मैं समझता था कि वही मेरा मेन प्रोफेशन है। तो वो प्रोफेशन चलता रहा। जब जब ऐसी फिल्म आई मेरे पास इंटरेस्टिंग लगी, तो फिल्म भी करता रहा, ऐसा ही। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ नहीं, मैं कहूँगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और इंटरनेशनल फिल्म के एरिना में। कभी मौका मिला आपको ऋत्विक घटक का? नहीं, एक बार ऐसे मिले थे एक बार, पर और लेटली उनके करियर के एकदम एंड में वो ज़रा क्या कहूँ, वो ज़रा अनवेल भी थे, ज़रा काम भी ज़रा इरेटिक होता जा रहा था, तो उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। तो मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, आई एम फ्रॉम अलीगढ़, वेस्टर्न यूपी। अच्छा। बट वो बड़े नाम नहीं दिखते, ऐसे क्या रीज़न है आपको? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर ये जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही लंबा होगा। देखिए, एक टाइम था जब हम जिसे कहते हैं पैरेलल सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करते थे। पैरेलल सिनेमा हम समझते थे कि लो कॉस्ट सिनेमा है, सोशली कॉन्शियस सिनेमा है, पॉलिटिकली कॉन्शियस सिनेमा है, और मेन स्ट्रीम सिनेमा एंटरटेनमेंट सिनेमा है।
गाने होते हैं वगैरह वगैरह, बड़े बड़े हीरो हीरोइन होते हैं। एक टाइम पे क्या हुआ, ये दो जो स्ट्रीम हैं, ये दो स्ट्रीम मिलने लगे। मेरे ख्याल में ये अच्छा हुआ, क्योंकि टैलेंट इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, और ये जो डिवीज़न मेन स्ट्रीम और पैरेलल, ये डिवीज़न और नहीं रहा। ये हमारे काम करते समय ही ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुआ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, समझ लीजिए 36 चौरंगीले, उसको आप पैरेलल सिनेमा आर्ट फिल्म कहेंगे या मेन स्ट्रीम फिल्म कहेंगे। संजय लीला भंसाली की ब्लैक, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप तो पैरेलल सिनेमा नहीं कहेंगे, वो मेन स्ट्रीम के पार्ट है, बट वेरी इम्पोर्टेंट फिल्म है। मैं समझता हूँ कि संजय लीला भंसाली, मैं और दूसरों का नाम भी कर सकता हूँ, पर जो कि मैंने संजय के साथ काम किया है, संजय का जो सिनेमा, वो उसमें एक डांसेस हैं, हीरो हीरोइन हैं, सॉन्ग्स हैं, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सिनेमा। ही वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, ही इज़ स्टिल अ वेरी इम्पोर्टेंट फिल्म मेकर। तो ये दो मिलने लगे, और बंगाली सिनेमा की जो बात कही आपने, ये सही है कि वो सत्यजीत राय 1921, मृणाल सेन 1923, ऋतिक घटक 1925। तो उस जेनरेशन, उस ज़माने के बाद वर्ल्ड फेमस फिल्म डायरेक्टर्स शायद नहीं बने, तब भी हम अपर्णा सेन, गौतम घोष और बुद्धदेव दास गुप्ता, इनके नाम हम कर सकते हैं। पर आप सोचिए, हिंदी सिनेमा में या केरला के सिनेमा में अदूर गोपाल कृष्णन, उस ज़माने के जो फिल्म मेकर्स हैं, उसके बाद उस सिनेमा से इंटरनेशनली फेम डायरेक्टर्स आए हैं, नहीं आए? मतलब सिनेमा का जो रूल्स है, जो तरीके हैं, वो बदलने लगे। क्योंकि क्या हुआ कि एक टाइम पे सिनेमा, आर्ट हो, कॉमर्स हो, एंटरटेनमेंट हो, सिनेमा ही एकमात्र माध्यम या मीडियम था। वो तो बदल गया, टीवी के साथ वो बदला। अब जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, मैं अनसोशल मीडिया कहता हूँ, जो भी हो, तो इसके साथ सिनेमा क्या है, किसके लिए है, बदल गया है। अब तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोग को सिनेमा हॉल में ले जाना तो मुश्किल हो गया। अब लोग घर बैठ के सिनेमा देखना पसंद करते हैं। तो ये मीडिया का जो एवोल्यूशन वो होता रहेगा। उसके बीच में भी जो इम्पोर्टेंट फिल्म मेकर्स हैं, मैं पायल कपाडिया समझ लो, या अनुराग कश्यप समझ लो, और भी सारे नाम हैं। ये तो इस ज़माने के हैं, पर एक तरीके से भी इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स ही हम कहेंगे, क्योंकि आजकल बंगाली, हिंदी, हाँ भाषा ठीक है, पर रीजनल सिनेमा, नेशनल सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा, ये जो डिविजन्स हैं, ये डिविजन सब चले गए। क्योंकि मैं एक बंगाली फिल्म अगर बनाऊं और इंटरनेट पे, OTT पे और या यूट्यूब पे डालने से, वो तो यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग सभी देख पाएंगे। तो सब सिनेमा ही एक तरीके से, सब सिनेमा ही इंटरनेशनल सिनेमा बन गया। First international film festival we went to was to the Berlin Film Festival with Mrinal Sen's Akalesh Shanthani, where it got up there.
तो वो अभी वो मेरे लिए मेमोरेबल है। फेवरेट कंट्रीज ये कहना मुश्किल है, पर मैं 2 साल 90s में 2 साल मुझे मैं श्रीलंका में था। आई यूज्ड टू लिव इन श्रीलंका। तो श्रीलंका बहुत ये बहुत ही प्यारा प्यारा जगह है। वो श्रीलंका को मैं घर अपना देश ही समझता हूँ। वहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं वो एकदम इधर के जैसे हैं। श्रीलंका, फिर कैलिफोर्निया कोस्ट, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे मेरा भाई रहता है। सैन फ्रांसिस्को कोस्ट भी बड़ा प्यारा जगह है, विजुअली तो है ही है। और मैं तो हूँ गोवा में बसा हुआ हूँ, पर मैं हूँ कलकत्ते से। सो कलकत्ता तो बहुत ही प्यारा जगह है, गोवा भी है।